नमस्कार, जी इंडिया सुपरफास्ट ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करें ताकि देश दुनिया की हर बड़ी खबर पहुंचे सबसे पहले आप तक। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश के मंडला जिले से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां स्कूल की यूनिफॉर्म में कुछ छात्राएं शराब खरीदने पहुंची। दुकानदार ने भी बिना हिचक शराब बेच दी और ये पूरा वाकया सीसीटीवी में कैद हो गया। वीडियो वायरल होने के बाद एसडीएम आशुतोष ठाकुर मौके पर पहुंचे और दुकान का निरीक्षण किया। सीसीटीवी में साफ दिखाई देता है, छात्राएं सिर पर दुपट्टा डालकर दुकान के अंदर जाती हैं, काउंटर से शराब खरीदती हैं और फिर वहां से निकल जाती हैं। आबकारी अधिकारी रामजी पांडे का कहना है कि इन लड़कियों की उम्र की जांच की जाएगी। अगर ये अवयस्क पाई गईं तो दुकानदार पर सख्त कार्रवाई होगी, क्योंकि नाबालिग को शराब बेचना नियमों का गंभीर उल्लंघन है। यह पूरा मामला अब जिला कलेक्टर को भेजा गया है, जहां से आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। ऑस्ट्रेलिया की धरती पर टीम इंडिया का जलवा। भारत ने तीसरा वनडे 9 विकेट से जीत लिया। रोहित शर्मा ने तूफानी 121 रन बनाए, वहीं विराट कोहली ने नाबाद 74 रन की शानदार पारी खेली। शुभमन गिल के आउट होते ही मैदान में कोहली के नारे गूंज उठे और रोको की जोड़ी ने बाकी काम पूरा कर दिया। भारत ने 237 रन का लक्ष्य बड़ी आसानी से पार किया। सीरीज भले हाथ से निकल गई हो, लेकिन ये जीत हर भारतीय फैन के लिए गर्व का पल बन गई। छठ पर्व से पहले रेलवे टिकट बुकिंग वेबसाइट और ऐप फिर से ठप पड़ गए। आज 25 अक्टूबर की सुबह 10 बजे से लोग IRCTC पर टिकट बुक नहीं कर पा रहे हैं। डाउन डिटेक्टर के मुताबिक सुबह 9 बजे से ही शिकायतें आनी शुरू हो गई थीं। करीब 180 लोगों ने वेबसाइट और ऐप दोनों के डाउन होने की रिपोर्ट दी। वेबसाइट पर 45% और ऐप पर 51% यूजर्स को दिक्कत हुई। छठ पर घर जाने वाले यात्रियों को टिकट नहीं मिल पाने से भारी परेशानी हो रही है। दिवाली पर भी IRCTC की सर्विस ठप हुई थी और अब फिर वही कहानी दोहराई गई है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो में नौकरी का शानदार मौका। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद ने नई भर्ती निकाली है। टेक्नीशियन बी और फार्मासिस्ट ए पदों पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। उम्मीदवार careers.sac.gov.in वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। योग्यता की बात करें तो टेक्नीशियन बी के लिए 10वीं पास और ITI डिग्री जरूरी है, जबकि फार्मासिस्ट ए के लिए फार्मेसी में फर्स्ट क्लास डिप्लोमा होना चाहिए। आयु सीमा 35 वर्ष तक रखी गई है और सैलरी 90,000 रुपए से ज्यादा मिलेगी। उत्तराखंड में इस साल केदारनाथ यात्रा ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई कराई है। राज्य को इस यात्रा से 400 करोड़ रुपए से ज्यादा की आमदनी हुई है। करीब 17,68,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दर्शन किए। इस दौरान लोगों ने घोड़े खच्चर, हेली सेवा, डंडी कंडी, होटल और रेस्टोरेंट्स पर जमकर खर्च किया। जिला प्रशासन के मुताबिक घोड़े खच्चरों से 91 करोड़ रुपए की कमाई हुई। हेली सेवाओं का कारोबार 70 करोड़ के पार गया और होटलों ने 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का मुनाफा कमाया। सीटेट 2026 परीक्षा की तारीख तय हो गई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE ने नोटिस जारी किया है। 8 फरवरी 2026 को सीटेट परीक्षा आयोजित की जाएगी। यह इसका 21वां एडिशन होगा, जो देश भर के 132 शहरों और 20 भाषाओं में होगा। सीटेट में 2 पेपर होंगे। पहला पेपर 1ली से 5वीं तक के शिक्षकों के लिए और दूसरा पेपर 6वीं से 8वीं तक के शिक्षकों के लिए। दोनों पेपरों में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर सवाल 1 नंबर का होगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सभी शिक्षकों के लिए TT पास करना अनिवार्य है। जयपुर में आज एक अनोखा और भव्य आयोजन होने जा रहा है। 6 विदेशी जोड़े 7 फेरे लेंगे। रूस, ऑस्ट्रेलिया, UAE और ईरान से आए इन जोड़ों ने शुक्रवार को मेहंदी और हल्दी की रस्मों से समारोह की शुरुआत की थी। यह आयोजन मानसरोवर के VT रोड स्थित हाउसिंग बोर्ड ग्राउंड में हो रहा है, जहां कुल 30 जोड़ों की शादियां होंगी। कार्यक्रम का आयोजन श्री माताजी निर्मला देवी ट्रस्ट और सहजयोग परिवार द्वारा किया जा रहा है। यह उनका 10वां अंतर्राष्ट्रीय सर्वधर्म सामूहिक विवाह समारोह है। सभी दुल्हनों को एक जैसी ज्वेलरी पहनाई जाएगी और शाम को धूमधाम से बारात निकाली जाएगी। पटना, बिहार की सियासत में बयानबाजी तेज। डिप्टी CM सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा, जिसके पिता बिहार के गब्बर सिंह हों वो नायक नहीं हो सकते। उन्होंने सवाल उठाया, तेजस्वी 1.5 साल की उम्र में करोड़पति कैसे बने? वहीं चिराग पासवान ने कहा, 2005 में मेरे पिता मुस्लिम CM बनाने को तैयार थे, फिर भी राजद ने साथ नहीं दिया। बिहार की राजनीति एक बार फिर गर्म हो गई है। मुजफ्फरपुर, छठ पूजा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 अक्टूबर को बिहार आएंगे। वे मोतीपुर चीनी मिल मैदान में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बताया, प्रधानमंत्री पहले मुजफ्फरपुर फिर छपरा में सभा करेंगे। नवंबर महीने में PM मोदी के कई और कार्यक्रम भी तय हैं।
कुरनूल बस हादसे में बड़ा खुलासा। फॉरेंसिक टीम के मुताबिक बस में रखे 234 स्मार्टफोन की बैटरी ब्लास्ट से आग भड़की, जिससे 20 यात्रियों की जलकर मौत हो गई। हादसे के बाद ड्राइवर और क्लीनर को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के अनुसार आग लगते ही दोनों बस से कूदकर भाग गए। यह दर्दनाक हादसा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 पर चिन्नातेकुरु गांव के पास हुआ, जब बस की एक बाइक से टक्कर हो गई। बताया जा रहा है कि बाइक सवार नशे में धुत था। अब पुलिस पूरे मामले की फॉरेंसिक जांच में जुटी है। हरियाणा के पलवल से पकड़े गए तौफीक और वसीम पर पाकिस्तान के लिए जासूसी का आरोप है। दोनों का संबंध पाकिस्तानी एम्बेसी के अधिकारी दानिश से बताया जा रहा है, जिसे मई में ISI एजेंट होने पर देश छोड़ने को कहा गया था। परिवारों का कहना है कि पाकिस्तान में रिश्तेदार हैं, जिनसे कभी कभी बात होती थी। जासूसी के आरोप झूठे हैं। दोनों आरोपी जेल में हैं और पुलिस की जांच जारी है। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 को आधुनिक रूप में तैयार किया गया है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने इसका उद्घाटन किया। अब यात्री यहां सेल्फ बैगेज ड्रॉप और वर्चुअल इंफॉर्मेशन डेस्क जैसी आधुनिक सुविधाओं का लाभ ले सकेंगे। यह टर्मिनल 25 से 26 अक्टूबर की रात से संचालन में आ जाएगा। मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के हवाई अड्डों को विश्व स्तरीय ट्रांजिट हब बनाने की दिशा में काम तेजी से चल रहा है। नए टर्मिनल से यात्रियों को बेहतर अनुभव मिलेगा और संचालन और सुगम होगा। पटना में छठ पूजा की तैयारी के बीच गंगा में डूबने से 4 युवकों की मौत हो गई। पहली घटना चौक थाना क्षेत्र की है, जहां गंगा जल लेने गया युवक डूब गया। वहीं खुशरूपुर में घाट की सफाई के बाद स्नान करते समय 3 युवक डूब गए। SDRF टीम ने 3 शव बरामद कर लिए हैं, जबकि चौथे की तलाश जारी है। इन हादसों से इलाके में छठ गीतों की जगह मातम का माहौल छा गया है। जमुई में चुनाव से पहले शराब माफिया पर बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने ईंट से लदे ट्रैक्टर से 106 पेटी यानी लगभग 954 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद की है। इस दौरान 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। यह कार्रवाई सोनो प्रखंड के बलथर गांव के पास उत्पाद विभाग की टीम ने की। अधिकारियों के मुताबिक चुनाव से पहले अवैध शराब के खिलाफ अभियान तेज कर दिया गया है, ताकि किसी तरह की गड़बड़ी न हो सके। देहरादून के आसन वेटलैंड में विदेशी पक्षियों का आगमन। उत्तराखंड की रामसर साइट आसन वेटलैंड में 2000 से ज्यादा विदेशी पक्षी पहुंच चुके हैं। 1868 प्रजातियों में से 171 प्रजातियां 8 देशों से आई हैं। चक्राता वन प्रभाग ने झाड़ियों की सफाई और बर्ड वॉच टावर का नवीनीकरण कर पक्षियों के अनुकूल माहौल तैयार किया है। अक्टूबर से अप्रैल तक यहां विदेशी पक्षियों की चहचहाहट का आनंद लिया जा सकेगा।